बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना तकरीबन 6 महीने से ज़ायद उन्होंने काम किया है और अभी तक जो सूरत हाल है वो ये है कि आज यानी 10 तारीख को 10 अगस्त को उनका अमली तौर पे आखिरी दिन है। ऐसा आखिरी दिन है जिसमें उनको ये कहा जा रहा है कि अगर आप छोड़ देंगे तो आपकी मर्ज़ी है, आप रिज़ाइन कर दें, आप ये कह दीजिए कि हमें और काम नहीं करना, तो आप बाइज्जत तरीके से अपनी मर्जी से छोड़ के चले जाएंगे, जिस तरह से शायद खटक साहब ने छोड़ दिया। या हो सकता है एक आध दिन और काम करने के बाद उन्हें घर भेज दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल क्या चल रही है? आज सारा दिन क्योंकि सिविल सेक्रेटेरिएट में गुजरा, तो वहाँ पे सूरत हाल ये है कि इन निगरान वज़रा, निगरान मुशीर, निगरान मुआविनीन से जो हमारी ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल तंग आ चुकी थी, जो उनके फ़ोन कॉल्स नहीं उठाती थी, जो उनकी वजह से दफ्तर में नहीं बैठ सकती थी, आज उनके लिए एक रिलैक्सिंग दिन था, बहुत अच्छा दिन था और बहुत ही रिलैक्स माहौल में उन्होंने आज का दिन अपने सेक्रेटेरिएट में गुजारा। क्योंकि हमें निगरान वज़रा, बेशतर वज़रा अपने दफ्तर में नहीं मिले। बेशतर वज़रा, बेशतर मुआविनीन, मुशीर वो दफ्तर छोड़ के भाग दौड़ कर रहे थे कि कुछ भी करके वो अपनी सीट बचा ले। क्योंकि कल जब निगरान काबीना का इजलास हुआ तो उसके बाद ये बताया गया कि आज यानी 10 तारीख को 3 साढ़े 3 बजे के करीब वज़ीर आला हाउस में आप लोगों की अलविदाई चाय का इंतजाम किया गया है। आप आइए, चाय पिए, सारे के सारे बैठ गपशप लगाएंगे और फिर उसके बाद आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। हमारे ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जो चाय का प्रोग्राम हुआ है उसमें इन निगरान मिनिस्टर्स के सामने, निगरान मेंबरान जो काबीना के हैं उनके सामने कुछ ऑप्शंस रखे गए हैं। 2 वाज़े ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि हज़रत आप खुद अपनी ये सीट छोड़ दीजिए और घर चले जाइए और इस्तीफ़ा दे दीजिए, जो कि एक बाइज़्ज़त तरीका है, अपनी मर्ज़ी का तरीका कि जी मुझे और काम नहीं करना, मेरी ज़ाती मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं। ये प्रैक्टिस पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में चलती रही है। जब वो किसी मिनिस्टर को फ़ारिग करते थे तो उससे कहते थे कि जी आप अपनी ज़ाती मसरूफियात की बुनियाद पर इस्तीफ़ा दे दें, और वही हुआ। ज़ियाउल्लाह बंगश ने भी यही सब कुछ किया था, उससे पहले बाकी मिनिस्टर्स ने भी इसी तरह इस्तीफ़े दिए थे। गवर्नर को भी लोगों ने इस्तीफे लिखे थे, वज़ीर आला को भी लिखे थे कि जी हमें और वजारत नहीं करनी, आप बस किसी और को बराबर कर लीजिए। गज़न जमाल ने भी ये सब कुछ किया था। तो ये तरीक़ेकार था एक कि आप अगले बंदे को हटा तो रहे हैं लेकिन उसकी मर्ज़ी से उसको हटा रहे हैं। तो यही एक ऑप्शन इन मिनिस्टर्स के सामने आज रखा गया है कि आप खुद इस्तीफ़ा देते हैं, या अगर आप इस्तीफ़ा नहीं देते आज या कल तक तो हम आपको 1-2 दिन और दे देते हैं। एंड मुमकिन है कि इतवार तक इसका इंतज़ार किया जाए, जो हमारे ज़राए हमें कह रहे हैं, और पीर की सुबह या इतवार की ही रात में आपको एक डी नोटिफिकेशन मिल जाए, इन सबको डी नोटिफाई कर दिया जाए, एक एलामिया जारी किया जाए, एक नोटिफिकेशन में जिसमें डी नोटिफाई किया गया हो इन सबको, और ये सब के सब वहाँ से घर चले जाएँ। ये बताया गया है कि अगला ऑप्शन ये होगा कि आपको हम फिर वहाँ से डी नोटिफाई कर देंगे। साथ ही साथ ये बताया गया है कि ये 26 मेंबरान की जो काबीना है, इनमें 4 वज़रा अभी तक सेफ हैं। सेफ तो 3 थे, चौथा भी सेफ हो गया है। जस्टिस इरशाद कैसर भी वो सेफ हैं, उन्हें कोई मसला नहीं है। उनके साथ जो हिमायतुल्लाह साहब हैं वो भी सेफ हैं, और मसूद शाह साहब, इन तीनों ने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं और कुछ ना करने का इनको ये रिवार्ड मिल रहा है कि आप रिटेन कर लीजिए। और एक मिनिस्टर साहब, आज उनका सारा दिन जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुजरा। बहरहाल रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों शहरों में वो थे, वहाँ पे गुजर गया। तो रावलपिंडी में भी वो थे, इस्लामाबाद में भी थे। इस्लामाबाद में जो कुछ उन्होंने किया वहाँ पे और फिर रावलपिंडी में जो कुछ उन्होंने किया, उन तमाम मुलाकातों का नतीजा ये निकला है कि उन्हें कहा गया है कि आप फिलहाल ठहर जाइए, आपकी जो पोर्टफोलियो है वो हम चेंज कर देंगे, लेकिन आप इस मिनिस्ट्री के अंदर ना रहें, यानी आपका पोर्टफोलियो नहीं रहेगा, आप कुछ और कर लीजिएगा। अभी तक की ये इत्तलात हैं, फाइनल अभी तक वो भी नहीं है। तो जो मिनिस्टर साहब हैं वो काफ़ी खुश हैं। जो शहर इक़्तिदार है, जुड़वा शहर हैं, वहाँ से काफ़ी उन्हें खुशी मिल रही है। और उसके साथ साथ वो ये कह रहे हैं, जो उनकी इत्तलात आ रही हैं, कि हतमी अभी भी कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इतवार तक वो अपनी कोशिश जारी रखेंगे और इतवार के बाद उनके सामने वाज़े होगा कि क्या वो रिटेन करते हैं या नहीं। इसके साथ साथ अब और कौन कौन आएगा, तो बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 14 से 15 लोगों की काबीना है। ये 4 लोग अगर रिटेन करते हैं तो 10 से 11 लोग और लिए जाएंगे। इन 10 से 11 लोगों में 4 लोग, ये अब तक तस्दीक हो सकी है, शायद कुछ ज़्यादा भी हो जाए, 4 लोगों की ये तस्दीक हुई है कि वो परवेज़ खटक साहब की जो नॉमिनी होगी वो वहाँ से आएंगे। उनकी जानिब से मेंबर्स नॉमिनेट होंगे,
उनके नॉमिनी आके बैठेंगे और फिर जहां जहां पे परवेज खटक साहब को उनकी एक सपोर्ट चाहिए होगी, जिस तरह पीडीएम के इन लोगों ने अपने हलकों में अपनी पार्टी के लोगों के लिए वहां पे कैंपेन की, वहां पे फंड खर्च किया, वहां पे काम किया, फिर ये 4 या 5 वज़रा, 4 अभी तक कहा गया है, बढ़ या कम भी सकते हैं, वो लोग वहां पे इनके लिए काम करेंगे कि किस तरह से इस पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के लोग वहां पे आए। इस हवाले से जो सूरत हाल है वो अभी तक गैर यकीनी है, यानी क्या नाम दिए गए हैं, कौन कौन होगा, अब तक उसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। लेकिन ये बात तय है कि नॉमिनीज वहां से आ चुके हैं और सब कुछ हो चुका है। हमारे सोर्सेज के पास वो मालूमात अभी तक नहीं आई, इसलिए वो क्लियर नहीं है। गवर्नर हाउस भी इस हवाले से क्लियर नहीं है, उनके पास भी अब तक कुछ फाइनल नहीं है। तो जहां से फैसला होता है, जो तरीक़ेकार होता है, उसी के मुताबिक सब कुछ होगा। वज़ीर आला साहब जो उनको पैगाम देने की बात की गई थी वो पैगाम दे चुके हैं और वो बता चुके हैं इन मेंबरान को कि जी आपने ये सब कुछ करना है। तो ये एक अनसर्टेनिटी है। ऐसा नहीं है कि लोग इस्तीफे दे के चले जाएंगे। जिन जिनको लगता है कि उनके ताल्लुकात हैं और वो भी पिंडी या इस्लामाबाद से कुछ रास्ता बना लेंगे, दोनों की जरा वहाँ पे पार्टी सरबराह भी हैं, पीडीएम के सरबराही बैठे हुए हैं और जो हमारे इख्तियारमंद हैं वो भी वहाँ बैठे हुए हैं। तो इन दोनों शहरों से जोर लगाना है। किसी भी एक शहर का पल्ला अगर भारी आता है तो वहाँ से काम चलेगा, तो वो अपनी कोशिश पूरी करेंगे। और हमारी जब 2-4 लोगों से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हम आखिरी वक्त तक कोशिश करेंगे कि हम रहें, हम तो गैर जानिबदार हैं। फलां बंदे ने ये बातें की थी, मैं तो नहीं हूँ। हाँ, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का नॉमिनी हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पे चुपचाप अपने काम से काम रखे हुए हूँ। मैंने कभी किसी के बारे में या कुछ और करने की बात नहीं की, इसलिए मुझे एडवांटेज बनता है। तो वो पूरी उम्मीद है कि वो रह जाएंगे, ये जो 3-4 लोग हैं। तो अगर वही बचते हैं तो फिर खटक साहब के 4 लोग जो हैं वो तो एडजस्ट हो ही जाएंगे, लेकिन वो बढ़ और कम भी सकते हैं। तो लिहाजा ऐन मुमकिन है कि आपको आज ही इस्तीफे नजर आना शुरू हो जाएं, या फिर इतवार तक का इंतजार करके अपनी तमाम पूरी कोशिशें करके अगर किसी को लगता है कि वो नाकाम हो गया तो फिर वो इस्तीफा दे दे, या फिर सूबाई हुकूमत को डीनोटिफाई करना जारी करना पड़ जाए, इन सबको डीनोटिफाई कर दिया जाए, नोटिफिकेशन जारी हो और वो डीनोटिफाई हो जाए।